जो अब अगला टॉपिक है वो है डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स। तो सॉलिड्स जो होते हैं वो 0 केल्विन पर परफेक्ट होते हैं, लाइक उनका क्रिस्टल लैटिस परफेक्ट होता है, बट एज टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो उनमें कुछ इम्परफेक्शंस आते हैं। तो बिकॉज ऑफ दीज इम्परफेक्शंस सॉलिड जो होता है वो परफेक्ट नहीं रह पाता, और दीज इम्परफेक्शंस आर कॉल्ड एज डिफेक्ट ऑफ सॉलिड्स। तो सॉलिड्स में बेसिकली जो डिफेक्ट्स होते हैं उनको हम दो पार्ट्स में कैटेगराइज कर सकते हैं। वन इज स्टोइक्योमेट्रिक। स्टोइक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स वो होते हैं जिनकी वजह से स्टोइक्योमेट्री पर कोई फर्क ना पड़ता हो, और दूसरा नॉन स्टोइक्योमेट्रिक। तो ये और नॉन स्टोइक्योमेट्रिक वो वाले इफेक्ट्स होते हैं, डिफेक्ट्स होते हैं जिनकी वजह से स्टोइक्योमेट्री चेंज हो जाती हो। अब स्टोइक्योमेट्रिक के भी दो पार्ट हैं, तो हम सब पार्ट पढ़ते हैं। तो स्टोइक्योमेट्रिक के जो दो पार्ट्स हैं वो हैं शॉर्टकी एंड फ्रैंकल इफेक्ट। ये दो डिफेक्ट्स जो स्टोइक्योमेट्रिक में। अब शॉर्टकी डिफेक्ट्स वो डिफेक्ट्स होते हैं जिनमें इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस मिसिंग होते हैं। जैसे आप कह सकते हो इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन मिसिंग। एंड फ्रैंकल इफेक्ट वो इफेक्ट होते हैं जिनमें मोस्टली कैटायंस आर मिसिंग, लाइक एंड वो इंटरस्टिशियल स्टेट्स पे प्रेजेंट होते हैं। तो मतलब लाइक बाहर नहीं जाते बट वहीं पे प्रेजेंट होते हैं, बट दूसरी प्लेसेस पे। सो आई कैन राइट कैटायंस आर मिसप्लेस्ड। अब आप देखोगे तो शॉर्टकी डिफेक्ट से आपको पता चल रहा है सीधे सीधे कैटायंस एंड एनायंस गायब है, मिसिंग है, तो इसकी वजह से डेंसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। वेरेज फ्रैंकल की वजह से ऐसा कुछ नहीं हो रहा, दे आर जस्ट मिसप्लेस्ड, तो डेंसिटी डिक्रीज नहीं होगी, इट विल रिमेन इंटैक्ट। अब ये शॉर्टकी और फ्रैंकल आ गया। अब शॉर्टकी इफेक्ट और फ्रैंकल इफेक्ट दोनों ही जो स्टेबिलिटी होती है उसको डिक्रीज कर देते हैं। तो ये तो थे स्टोइक्योमेट्रिक इफेक्ट। अब अगला पार्ट है दैट इज नॉन स्टोइक्योमेट्रिक इफेक्ट। तो अब नॉन स्टोइक्योमेट्रिक इफेक्ट्स वो इफेक्ट्स होते हैं जिनकी वजह से स्टोइक्योमेट्री चेंज हो जाती हो किसी कंपाउंड की। अब ये भी बेसिकली दो तरह के होते हैं। फर्स्ट इज मेटल एक्सेस, डिफेक्ट्स, एंड सेकेंड इज मेटल डेफिशिएंसी इफेक्ट्स। अब ठीक है, पहले मेटल एक्सेस को लेते हैं। इसमें भी दो तरह के होते हैं। फर्स्ट इज एनायन वैकेंसीज एंड सेकेंड इज कैटायन एक्सेस इफेक्ट। एनायन वैकेंसी से डायरेक्टली दिख रहा है कि वन और मोर आयन इज मिसिंग, कोई वैकेंसी क्रिएट हो गया एनायन की। अब इस वैकेंसी पर जैसे हमें पता है कि पूरा सॉलिड हमेशा इलेक्ट्रिकली और चार्ज के थ्रू न्यूट्रल होता है, तो उसकी जगह कोई इलेक्ट्रॉन आके रहता है तो कंपाउंड तो न्यूट्रल रहेगा, बट जब वो इलेक्ट्रॉन आता है तो ट्रांजिशन होता है विच इम्पार्ट्स कलर, और इसलिए हम जहां से एनायन मिसिंग होता है उसे एफ सेंटर या फिर फार बेस सेंटर्स भी कहते हैं। फार बेस सेंटर मतलब कलर सेंटर। अब सिमिलरली कैटायन एक्सेस इफेक्ट क्या होता है, जब ज्यादा कैटायन आ जाते हैं किसी इंटरस्टिशियल स्टेज पे तो वो और जो इलेक्ट्रॉन्स जो वो भी प्रेजेंट होते हैं इंटरस्टिशियल स्टेज पे, जिससे कि कंपाउंड अगेन न्यूट्रल होता है, बट इस बार डेंसिटी थोड़ी इंक्रीज हो जाती है एज कंपेयर टू द लास्ट टाइम। तो ये मेटल एक्सेस के एनायन वैकेंसी और कैटायन एक्सेस इफेक्ट थे। अब हम कंटिन्यू करते हैं मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट्स पर। अब मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट्स में क्या होगा, उल्टा, वहां पे एनायन वैकेंसी थी, यहां पे कैटायन वैकेंसी होगी। एंड सेकेंड पार्ट इज एनायंस एक्सेस। अब जैसा ऊपर था उसका बिल्कुल उल्टा होगा, जैसे कि एनायन वैकेंसी के टाइम पे मेटल एक्सेस में एनायन मिसिंग था, यहां पे कैटायन मिसिंग होगा। एंड सिमिलरली एनायन एक्सेस के टाइम पे
कुछ एक्स्ट्रा एनायंस आ गए होंगे इंटरस्टिशियल स्टेजेस पे, एंड करस्पॉन्डिंगली इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस भी आ गए होंगे इंटरस्टिशियल पोजीशंस पे। तो ये सारा डिफेक्ट्स के बारे में था। आपने डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स देखा स्टोइक्योमेट्रिक में और नॉन स्टोइक्योमेट्रिक। स्टोइक्योमेट्रिक में शॉर्टकी और फ्रैंकल, नॉन स्टोइक्योमेट्रिक में मेटल एक्सेस एंड मेटल डेफिशिएंसी। फिर मेटल एक्सेस में एनायन वैकेंसीज, कैटायन एक्सेस, एंड मेटल डेफिशिएंसी में कैटायन वैकेंसीज, एनायन एक्सेस। तो ये डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स से काफी इंपॉर्टेंट है, इन पे काफी ईयर से प्रॉब्लम आ रहा है। तो ये काफी अच्छा टॉपिक था। आई होप आपको समझ में आया होगा और याद भी हो गया होगा।